एक छोटे शहर में माया अपने माता पिता के साथ रहती थी। माया बहुत सुंदर थी। माया की सुंदरता को चार चांद उसके काले घने रेशम जैसे बाल बनाते थे। माया एक हीरोइन थी। माया की सुंदरता की वजह से माया को बैक टू बैक काम मिल रहा था। माया अपने करियर से बहुत खुश थी, मगर माया के पड़ोस में अंकिता रहती थी, जो माया की सुंदरता और कामयाबी से बहुत जलती थी। अंकिता हमेशा बस माया से आगे निकलना चाहती थी। अंकिता भी एक छोटी हीरोइन थी। एक दिन अंकिता माया के पास आती है। हाय माया, कैसी हो? हेलो अंकिता, मैं ठीक हूँ। बताओ कैसे आना हुआ? कुछ नहीं यार, तुम्हें तो पता ही होगा ये फिल्म इंडस्ट्री में कितना झंझट है। आजकल टैलेंट की तो कदर ही नहीं है। बस जरा सी सूरत अच्छी हो, झट से काम मिल जाता है। अब तो मुझे ही देख लो, कितने साल हो गए, बड़ी हीरोइन नहीं बन पा रही। नहीं अंकिता, ऐसी बात नहीं है। हमारी इंडस्ट्री में टैलेंट की परख है, बस लक की बात है। कब किसका चल जाए पता नहीं चलता। लेकिन तुम निराश मत हो, देखना एक दिन तुम भी बड़ी हीरोइन बन जाओगी। अच्छा माया, अब मैं चलती हूँ। ठीक है अंकिता, अपना ख्याल रखना। अंकिता अपने घर आ जाती है और घर आकर बहुत गुस्सा करती है। नहीं, भरोसा रखो, एक दिन तुम भी बड़ी हीरोइन बन जाओगी। माय फुट, इस माया की बच्ची को तो सबक सिखाना पड़ेगा। बहुत घमंड है ना अपनी सुंदरता पर। अब देखना मैं क्या करती हूँ। कुछ दिन बाद माया को एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिलने वाला था। माया के बाल घने और लंबे थे, जिसकी वजह से माया को एक बड़े ब्रांड के शैम्पू का एड मिलने वाला था। माया इस प्रोजेक्ट से बहुत खुश थी। अंकिता को पता चल जाता है माया को माया के बालों की वजह से इतने बड़े ब्रांड का प्रोजेक्ट मिला है। अंकिता यह जानकर आग बबूला हो जाती है। अंकिता माया के बाल खराब करने की एक योजना बनाती है। एक दिन जब माया सो रही थी तो अंकिता माया के घर में छुपकर चली जाती है और माया के सारे बाल काट देती है। माया, बहुत घमंड था ना तुम्हें कि तुम्हारे बाल इतने घने लंबे हैं। ये लो, मैंने सब काट दिए। अब देखती हूँ ये प्रोजेक्ट तुम्हें कैसे मिलता है। अब तुम्हें कोई देखकर एक छोटा ऐड भी नहीं देगा और तुम्हारी जगह मैं इस ऐड को करूँगी। सुबह होने के बाद जैसे ही माया शावर लेने जाती है तो माया के पैरों की जमीन खिसक जाती है। माया जोर से चिल्लाती है, माँ जल्दी आओ। माया की माँ भागकर माया के पास आती है। क्या हुआ बेटा, क्यों चिल्ला रही हो? भूत देख लिया क्या? माया की माँ जैसे ही माया की तरफ देखती है, बेटा ये तुमने कैसे बाल कटा लिए? माँ, आप कैसी बात कर रही हो? पर बेटा तुम्हारे पापा यहाँ है नहीं, मेरे और तुम्हारे सिवा घर में कोई आया भी नहीं, फिर तुम्हारे बाल कैसे कट गए? बेटा अच्छे से याद करो, कहीं तुमने ही तो नहीं कटाए। माँ, मुझे मेरे बालों की वजह से इतने बड़े ब्रांड के शैम्पू का एक ऐड मिला था, फिर मैं क्यों अपने बाल कटाऊंगी? आप नहीं जानती इस ऐड के बाद मुझे कितनी बड़ी फिल्म मिलने वाली थी, मगर पता नहीं मेरे बाल कैसे कट गए। माँ, घर में चूहा वगैरह तो नहीं है? बेटा चूहे इतने सारे बाल कैसे काट सकता है? माँ मैं क्या करूं, अब तो मैं शूट पर भी नहीं जा सकती, सब मेरा कितना मजाक बनाएंगे। बेटा सब्र करो, तुम्हारे बाल जल्द लंबे हो जाएंगे। माँ, नेक्स्ट वीक मुझे ऐड के लिए शूट करना है और एक हफ्ते में मेरे पहले जैसे बाल नहीं हो सकते। माया बहुत रोती है। माया अब बहुत गुमसुम हो गई थी, खाना भी वक्त पर नहीं खा रही थी और ना ही शूट पर जा रही थी। अगर कोई फोन भी करता तो माया उसका फोन भी रिसीव नहीं कर रही थी। अंकिता अपने किए पर बहुत खुश होती है और अपनी माँ से कहती है, माँ आपको पता है ये माया अब हीरोइन नहीं रहेगी क्योंकि मैंने इसका पत्ता काट दिया है। कैसे? वो तो बहुत फेमस ब्रांड का ऐड करने वाली है, उसके बाद वो बहुत फेमस हो जाएगी। फिर तुम ऐसा क्यों कह रही हो? माँ, ऐड की शूटिंग होने में सिर्फ 5 दिन बचे हैं और मैंने उस माया के सारे बाल खत्म कर दिए हैं, जिसकी वजह से माया ऐड नहीं कर पाएगी। और अगर ये प्रोजेक्ट माया पूरा नहीं कर पाई तो माया की फिल्म इंडस्ट्री से टाटा बाय बाय हो जाएगी और मैं माया की जगह सिलेक्ट हो जाऊंगी। अरे मेरी बेटी इतनी समझदार हो गई, लोगों को रास्ते से हटाना आ गया। अब लग रही हो ना तुम मेरी बेटी हो। दोनों माँ बेटी बहुत हंसती हैं कि माया का करियर खराब होने वाला है।
दूसरे दिन अंकिता माया से मिलने आती है ताकि वह उसके जख्मों पर नमक छिड़क सके। अंकिता जैसे ही घर में आती है तभी माया अपने सर पर चुन्नी रख लेती है ताकि अंकिता को कुछ पता न चल सके। माया, क्या हुआ? तुम 2 दिन से शूट पर नहीं आ रही। मुझे लगा शायद तुम्हारी तबीयत खराब है, इसलिए तुमसे मिलने आ गई। ठीक किया। और बताओ, शूट पर क्या चल रहा है? माया, तुम्हें पता तो होगा, जब बड़ी हीरोइंस डायरेक्टर के फ़ोन नहीं उठाती तो उनके पीछे कितने गॉसिप चलते हैं। बस सब जगह तुम्हारी बुराइयां चल रही हैं। नहीं, वो मैं आज फ़ोन करके बता दूंगी कि मैं शूट पर क्यों नहीं आ रही। अच्छा माया, मैं चलती हूँ, अपना ख्याल रखना। माया बहुत दुखी होती है अंकिता की बातें सुनकर। माया को घर में बहुत घबराहट हो रही थी। माया घर से बाहर एक गार्डन में चली जाती है। माया बहुत उदास बैठी थी। तभी माया के सामने एक परी आती है। माया, तुम क्यों उदास बैठी हो? मैं तुम्हें टीवी पर देखती हूँ, तुम बहुत अच्छी हीरोइन हो, तुम्हारी एक्टिंग बहुत अच्छी है, मगर तुम उदास क्यों हो? कुछ नहीं परी, शायद मेरी किस्मत खराब है। मुझे इतनी बड़ी कामयाबी मिलने वाली थी, लेकिन कामयाबी मिलने से पहले ही मेरी किस्मत ने मेरा साथ छोड़ दिया। कैसी कामयाबी? मुझे बताओ, मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकती हूँ। माया परी को सब बता देती है। अरे माया, इतनी छोटी सी बात के लिए तुम इतना परेशान थी? तभी परी 2 जादुई शैम्पू निकालती है। ये लो माया, जादुई 2 शैम्पू, इन्हें अपने साथ ले जाओ। एक शैम्पू तुम्हारे बाल घने और लंबे करेगा और दूसरे शैम्पू से तुम गंजी हो सकती हो। ये जादुई 2 शैम्पू एक दूसरे के साथ काम करते हैं। एक के बाद दूसरा इस्तेमाल करना। ध्यान रहे, अगर दूसरा पहले इस्तेमाल किया तो हमेशा के लिए गंजी हो सकती हो। माया परी की बात समझ जाती है और जादुई 2 शैम्पू लेकर घर आ जाती है। माया अगले दिन जैसे ही जादुई शैम्पू इस्तेमाल करती है, माया के बाल पहले से भी ज्यादा सुंदर हो जाते हैं। माया बहुत खुश होती है। अब वह दिन आ जाता है जब माया को उस ब्रांड की शूटिंग करनी थी। माया शूटिंग पर जाकर उस ब्रांड की शूटिंग कर लेती है। वो एड इतना ज्यादा वायरल हो जाता है कि अब माया को बड़ी बड़ी फिल्में मिलने लगती हैं। माया अब बहुत ज्यादा खुश थी, उसका सपना पूरा हो गया। दूसरी तरफ अंकिता माया से और भी ज्यादा जलने लगी थी और सोचती है, ऐसी इसके पास कौन सी चीज है जो एक हफ्ते में इसके बाल इतने सुंदर हो गए। माया घर चली जाती है और घर जाने के बाद अपनी माँ को जादुई 2 शैम्पू के बारे में बताती है। देखो बेटा, तुम्हारा मन साफ था, इसलिए भगवान ने तुम्हारा सपना पूरा कर दिया। माया और माया की सभी बातें अंकिता सुन लेती है और रात होने का इंतजार करती है। जैसे ही रात होती है, अंकिता माया के घर में चली जाती है और वह जादुई शैम्पू चुरा लेती है। अंकिता जैसे ही जादुई शैम्पू लगाती है, वह पूरी तरह से गंजी हो जाती है। अंकिता अपने आप को गंजा देखकर घबरा जाती है। अंकिता माया के पास आती है और अंकिता ने जो माया के साथ किया था उसके लिए माया से माफ़ी मांगती है। माया, मुझे माफ़ कर दो, मैंने जलन में आकर तुम्हारे बाल काट दिए थे और तुम्हारे घर से ये जादुई शैम्पू चुरा लिए थे, जिन्हें लगाकर मैं गंजी हो गई। मुझे मेरे किए की सज़ा मिल गई। माया अंकिता को माफ़ कर देती है और उससे कहती है, हमें किसी से जलना नहीं चाहिए, हमारे पास जो है उसी में खुश रहना चाहिए।